नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सभी ये जानना चाह रहे हैं कि दृश्यम 2 की एंडिंग आखिर क्या हुई। कई लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहा, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिल्म की स्टोरी आप सभी को पता है, जैसे आपने मूवी देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि शुरू के 60 मिनट में फिल्म के अंदर कुछ भी नया नहीं घटता है। एक फैमिली स्टोरी चलती रहती है कि एक बाप अपने परिवार से प्यार करता है, केयर करता है, और आपने देखा होगा कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर है उसकी बीवी के और बेटी के मन में कि पुलिस उन्हें कभी ना कभी गिरफ्तार कर लेगी। मगर वही जो उनका बाप है, जो मोहनलाल जो एक्टर प्ले किया है जिन्होंने रोल जॉर्ज कुट्टी का, तो उन्होंने एक थिएटर खोल लिया है अपना नया, और वो कुछ मूवीज़ भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये स्टोरी हमें शुरू के 60 मिनट में दिखती है। जो पहला ट्विस्ट एंड टर्न आता है वो ये आता है कि जो उनकी छोटी बेटी होती है अनु, वो अपने घर के उस बगीचे में वो जगह एक अपने क्लासमेट को दिखा रही होती है जहाँ पे उसने अपनी मम्मी और बड़ी बहन को कुछ गाड़ते हुए देखा था 6 साल पहले। अगला ट्विस्ट ये खुलता है कि वो जो उसका क्लासमेट होता है वो एक मोहरा होता है, जो पुलिस वाला सीक्रेटली इस केस को 6 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसने अपने दोस्त के बेटे को अनु के साथ पढ़ने के लिए भेजा होता है कॉलेज में, ताकि वो अनु से कुछ बातें निकलवा सके। इसके साथ ही दोस्तों जो तीसरा ट्विस्ट आता है, जो सबसे मेजर ट्विस्ट होता है, वो ये होता है कि जो उनके पड़ोस में रहने वाले साबू और सरिता का हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी थी, दरअसल वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें उस आईजी ने इस मिशन पे सीक्रेटली लगा रखा था, जो 2 साल से उनके घर के पास रहते हैं। उन लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं जॉर्ज कुट्टी और उसकी वाइफ से, और जो सरिता होती है वो जॉर्ज कुट्टी की वाइफ की काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो जाती है और रात को उसके घर रुकती है जब जॉर्ज कुट्टी अपनी फिल्म के सिलसिले में अपने घर से बाहर रहता है। तो वो काफ़ी सारी बातें उससे पता करती है, जिसके थ्रू पुलिस को ये इनपुट मिल जाता है कि हाँ, उस वरुण की जो हत्या हुई थी इन्हीं लोगों ने की है और इन्होंने उसकी लाश कहीं छुपाई है। मगर जिस तरीके से जॉर्ज कुट्टी ने पूरा ताना बाना बुना था कि उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि पुलिस स्टेशन में उसने वरुण की लाश छुपाई है, तो इसलिए उसके घर वालों को भी नहीं पता होता और साबू और सरिता को ये इनपुट नहीं मिल पाता कि आखिर लाश गई कहाँ। अब दोस्तों आपने देखा होगा जब फिल्म शुरू होती है तो शुरू के अंदर हमें 6 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोसे, जो एक क्रिमिनल होता है उस गांव में, वो अपने साले का कत्ल कर देता है उसी रात को जिस रात वरुण का कत्ल हुआ था। यानी 3 अगस्त और 2013 में जो इसमें तारीख दिखाई गई है, उस दिन जोसे ने भी 12:30 बजे अपने साले का कत्ल किया होता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। जब वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है तो वो उस पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरता है जो उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अंदर झाँक के देखता है, जब उसे कुछ आवाज़ सुनाई आती है तो देखता है कि वहाँ पे जॉर्ज कुट्टी फावड़ा लेकर बाहर जा रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाता और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो जेल चला जाता है। अब 6 साल बाद जब जॉर्ज कुट्टी ने एक थिएटर खोल लिया है और जो से अपनी सज़ा काट के 6 साल बाद जब रिहा होकर वापस उस गाँव में पहुँचता है, तो एक दिन वो किसी रेस्टोरेंट पे चाय पीने जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि पुलिस स्टेशन के काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जॉर्ज कुट्टी के ऊपर वो केस है वो फिर से री इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उस लाश का पता लगाया जा रहा है। तब वो जब अपनी बस पकड़ने के लिए बाहर जाता है तो बस के पीछे से कोई आदमी गुजर रहा होता है, तो जो झलकियाँ आती है उन झलकियों से उसे वो झलकियाँ याद आ जाती है जैसा उसने 6 साल पहले जॉर्ज कुट्टी को पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखा था फावड़ा लेके। तो उसकी वो झलकियाँ रिमेंबर हो जाती है और उसे पता चलता है कि पता बताने वाले पर इनाम मिलेगा, जो पता बताएगा उसे 5 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। तो पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए आपसे मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जॉर्ज कुट्टी ने लाश कहाँ छुपाई है। पुलिस वाले उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले उसे 5 लाख रुपये देते हैं, वो बताता है कि उसने जॉर्ज कुट्टी को 6 साल पहले उस रात पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर बाहर जाते हुए देखा था जब पुलिस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था। पुलिस वालों के सभी के होश उड़ जाते हैं और वो उसकी बातों पे यकीन मान के पुलिस स्टेशन को खुदाई करना शुरू कर देते हैं। ये बात जॉर्ज कुट्टी को पता लग जाती है क्योंकि उसने अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होते हैं, जिनका एक कैमरे का जो चेहरा होता है वो पुलिस स्टेशन की तरफ होता है। तो उसे जब ये पता चलता है कि वहाँ पे खुदाई हो रही है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो पूरी तैयारी करने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। पुलिस स्टेशन में जब खुदाई होती है तो वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड वरुण की लाश मिल जाती है, उसकी हड्डियाँ मिलती है, जो 6 साल बाद कंकाल बन चुका है वो कंकाल उन्हें मिल जाता है। और पुलिस वाले कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर देते हैं कि वो जॉर्ज कुट्टी से पूछताछ कर सकें। अब जॉर्ज कुट्टी का जो दिमाग है वो आप जिसके लिए आप कंफ्यूज थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इसके बाद होता क्या है। तो दोस्तों, जॉर्ज कुट्टी ने 6 साल पहले जो ये हत्याकांड हुआ था, इससे सिमिलर एक
कहानी तैयार करके एक स्क्रिप्ट राइटर को सुनाता है। वो जो स्क्रिप्ट राइटर आप देखते हैं एक बूढ़े से अंकल होते हैं जो बाद में पुलिस के पास आते हैं बताने कि उनके पास एक स्क्रिप्ट लेके जॉर्ज कुछ साल पहले आया था। तो जॉर्ज ने उन्हें वो सिमिलर कहानी सुनाई थी। उस कहानी के अंदर जॉर्ज ने उसको बताया था कि दो युवा लड़के जो युवा नेता हैं उन दोनों के बीच में मर्डर हो जाता है। एक का मर्डर हो जाता है, दूसरे से एक का मर्डर हो जाता है, और जिसका मर्डर हो जाता है उसको जिस लड़के ने मारा है उसके घर वाले मिलकर उसको कहीं दफना देते हैं। कहाँ? एक नेता का जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बन रहा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ दफना देते हैं। और उसने क्लाइमैक्स ये बताया होता है कि किसी ना किसी दिन जब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि लाश यहाँ दफनाई गई है, तो जो दफनाते हैं जो नेता उस युवा नेता का बाप होता है वो अपना एक्सेप्ट कर लेता है कि ये गुनाह मैंने किया है। तो ये क्लाइमैक्स उन्हें बताता है वो उस स्क्रिप्ट राइटर को। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर साथ ही साथ पुलिस वालों को ये बताता है कि ये क्लाइमैक्स बताने के साथ साथ ही जॉर्ज कुट्टी ने कहा था कि मुझे ये क्लाइमैक्स अपनी मूवी के लिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इस क्लाइमैक्स को लिख के एक किताब छपा लेते हैं ताकि कॉपीराइट ना करे, कोई हमारी कहानी ना चुरा पाए। इस किताब को छपवा लेते हैं, हम आपके नाम से छपवाएंगे, मेरे नाम से नहीं। तो जॉर्ज कुट्टी स्क्रिप्ट राइटर के नाम से वो किताब छपवा देता है, जिसमें एंड में क्लाइमैक्स ये होता है कि उसके बाप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन वो उन्हें एक दूसरा क्लाइमैक्स बता देता है कि मैं बाद में इस क्लाइमैक्स को किस तरीके से चेंज करूँगा। तो जब जॉर्ज कुट्टी पे पुलिस वालों ने याचिका दायर करके उसको कोर्ट में पेश करते हैं ना, तो जॉर्ज कुट्टी की जो वकील है वो वहाँ ये साबित कर देती है कि पुलिस वालों ने ये किताब पढ़ के अपने वहाँ पे खोदा है पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे कहीं से कोई दूसरी लाश ला के रख दी है और वो लाश निकाल के जॉर्ज कुट्टी का नाम लगा दिया गया है। तो इस तरीके से जॉर्ज कुट्टी गेम खेल जाता है। अब पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है, वो पूछते हैं कि उस अंकल से कि आखिर स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स को चेंज करवाना क्या चाहते थे। तो अंकल बताते हैं कि उसने ये क्लाइमैक्स चेंज करने को हमें कहा था कि एंड में जॉर्ज कुट्टी बहुत दोस्ती बढ़ाता है, एक जो मतलब कब्रिस्तान में कब्र खोदता है उस इंसान से दोस्ती बढ़ाता है, और जानता है कि कहीं पे कोई 15-16 साल के 20 साल के लड़के की डेथ हुई है, उसे कहाँ गाड़ा गया है। कोई भी एक रैंडम दूसरा लड़का वो उसे दोस्ती बढ़ा के उसकी हड्डियाँ निकलवाता है। जो वरुण गेज के सिमिलर एक लड़का था जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसकी हड्डियाँ निकाल के अपने ऑफिस में रख लेता है। इसके बाद वो जानता है कि जिस दिन भी पुलिस वाले असली लाश ढूंढ लेंगे उस लाश की फॉरेंसिक जांच जरूर करवाएंगे। तो वो फॉरेंसिक लैब के सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाता है, और जब पुलिस वालों को असली लाश मिलती है और वो फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच करने के लिए भेजते हैं, तो वो जो उसने पहले एक दूसरे लड़के की हड्डी अपने पास इतने सालों तक संभाल के रख रखी है, वो फॉरेंसिक लैब में जाता है, अपने दोस्त को दारू पिलाता है, शराब पिला के उसे सुला देता है और उसके बाद उन हड्डियों की अदला बदली कर लेता है। तो मतलब पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वालों ने खोदा उन्हें वरुण की ही लाश मिली, लेकिन वो वरुण की लाश डीएनए टेस्ट के लिए जाती है फॉरेंसिक लैब में और वहाँ पे एक रात रहती है। तो उसी रात जॉर्ज कुट्टी जाके वरुण की हड्डियों को अपने पास ले लेता है और अपने पास से जो उसके पास एक दूसरे इंसान की हड्डी आती है कंकाल था, वो उधर रिप्लेस कर देता है जो उसी एज का इंसान था। तो जाहिर सी बात है जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो वो किसी और इंसान की है, तो वरुण के माँ बाप से उनका डीएनए मैच नहीं होता है। और जॉर्ज कुट्टी का जब ये पैतरा चल जाता है, जब अदालत में पता चलता है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि आधा काम तो यही हो गया, डीएनए मैच नहीं हो रहा, आधा काम वही हो गया था जब उसके वकील ने ये बोल दिया था कि जॉर्ज कुट्टी की ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं सभी उस किताब के थ्रू लगाए गए हैं जो किसी राइटर ने लिखी, जबकि आइडिया सारा जॉर्ज कुट्टी का था उस किताब का, पर उन्होंने उस राइटर का नाम छपवा दिया था उस किताब पे, अपना नाम नहीं छपवाया था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर वो राइटर पुलिस के पास कैसे चला गया। तो पुलिस के पास वो इसलिए जाता है क्योंकि टीवी पे एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें जॉर्ज कुट्टी का फेस दिखाया जाता है। तो उस राइटर की बेटी देख लेती है, तो अपने पापा को बोलती है कि पापा देखिए यहाँ पे उस इंसान की फ़ोटो आ रही है, उस पर इल्ज़ाम लगा है जो आपके पास स्क्रिप्ट लेके आया था, और ये तो वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कहानी आप लोग एक फिल्म के लिए लिख रहे थे। तो वो अपनी जानकारी के लिए वो कभी परेशान हो जाता है राइटर, तो पुलिस के पास जाता है जानने के लिए आखिर चल क्या रहा है, तो वो जाके अपनी पूरी कहानी बताता है। तो दोस्तों ये पूरी एंडिंग है। अगर आप में से किसी को और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में।